everyone. Welcome again to our online platform. This is Gulnaz Ansari, and as you all know, we already completed our part 1 of The Lost Child, which was about Mulk Raj Anand. We have seen all about writer of this short story. Now we need to discuss about the main story that have been given in the second part. This chapter is very interesting and childish and also convey the message clear. All right, so let's start the part 2, main story of the lost child, which means जिसका मतलब है खोया हुआ बच्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्ट 1 में मैंने आपको मुल्कराज आनंद के बारे में बताया था, क्योंकि एग्ज़ाम में राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और पार्ट 2 में मैंने कहा था कि हम मेन स्टोरी यानी जो शॉर्ट स्टोरी है इसके मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, पेपर जो है मेजर ऑलरेडी आपको बता दिया था, और टॉपिक अगेन द लॉस्ट चाइल्ड, राइटर एज यू नो मुल्कराज आनंद। ये जो शॉर्ट स्टोरी है एक बच्चे की है, जो कि एक खोया हुआ बच्चा कहाँ, एक मेले में, वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल का फेयर लगा होता है, उसके अंदर गुम जाता है। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समरी यानी सारांश, स्टोरी की समरी है। दिस स्टोरी नैरेट अबाउट अ लिटिल बॉय वाज लॉस्ट इन द क्राउड ऑफ अ विलेज फेयर। जो स्टोरी है इसकी वो लिखी गई है एक छोटे लड़के के ऊपर, वाज लॉस्ट जो कि खो जाता है, इन द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, एक गांव का मेला होता है, उस भीड़ में वो बच्चा खो जाता है। ऑन हिज वे टू द फेयर, जब वो मेले में होता है। द बॉय वॉज अट्रैक्ट बाय टॉयज, जो बच्चा होता है वो आकर्षित होता है किससे, खिलौनों से। स्वीट मीट यानी मिठाइयाँ जो होती हैं आपकी, बलून्स यानी गुब्बारे, बर्ड्स चिड़िया, बटरफ्लाइज तितली, फ्लावर्स फूल। ये बच्चा जो होता है, ये जो बच्चा खो गया होता है, ये मेले के अंदर इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, जिसमें आपके इंक्लूडेड है टॉयज, स्वीट मीट, बलून, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स। बट व्हाट अट्रैक्ट हिम मोस्ट, लेकिन इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा जिस चीज़ ने उसे अट्रैक्ट किया था वो क्या था, वॉज द राउंड अबाउट। मेले में होता है ना वो गोल वाला झूला, राउंड अबाउट स्विंग, वो। इट मेड हिम फॉरगेट हिज पेरेंट्स। जैसे कि हम लोग भी मेले में जाते हैं तो झूला जब देखते हैं तो फिर हम लोग खुश हो जाते हैं और सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के बारे में भूल गया। वो झूले को देख के उसके अंदर इतनी खुशी थी, एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, और इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उसके आसपास इर्द गिर्द, वो सब चीज़ें भूल गया। जैसे कि हम लोग भी किसी फेयर में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो ऐसी कलरफुल चीज़ें देखते हैं या फिर झूला देखते हैं, फूड स्टॉल देखते हैं, तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सेम वो छोटा बच्चा भी ऐसी चीज़ों को देख के सब कुछ भूल गया। दस ही लेफ्ट फार बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए, हिज पेरेंट्स एंड गॉट लॉस्ट इन द क्राउड ऑफ द फेयर। वो अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ता हुआ उस मेले की भीड़ में गुम हो गया। ये है आपका क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छोड़ देना। Here the writers shows the child psychology in a sensitive way without shying away from its reality। यहाँ पे जो राइटर है वो उस बच्चे की मनोदशा, यानी एक होता है ना उसके माइंड में जो उथल पुथल चल रही होती है, उसको सेंसिटिव तरीके से
दिखाता है और जो उसकी सच्चाई होती है अवे फ्रॉम इट्स रियलिटी, कि कि उस बच्चे के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस चीज़ से वो परेशान है, उस सारी वास्तविकता को राइटर ने इस स्टोरी में दिखाया है। तो कहानी की शुरुआत, पहले हमने पढ़ा समरी, अब स्टोरी पे आते हैं। इट वॉज फेस्टिवल स्प्रिंग, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, ये स्प्रिंग इधर आएगा एंड फेस्टिवल इधर आएगा। इट वॉज स्प्रिंग फेस्टिवल एंड द पीपल इन कलरफुल अटायर, अटायर मीन्स होता है कपड़े, वेशभूषा जो होती है, कपड़े। वर गोइंग टू द फेयर, वो पतझड़ का त्यौहार है और जो लोग हैं वो रंग बिरंगे कपड़ों में मेले के अंदर घूम रहे हैं, मतलब गए हुए हैं। अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वाज गोइंग टू द फेयर एंड वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ गया हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। कि मतलब होता है ना कि बच्चा जाए तो फिर मेले में ही होता है कि हाँ, और वहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ें खरीदेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें खाएंगे पिएंगे, तो उस चीज़ की एक उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो वो बच्चा वैसे ही खुश था। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय द स्टॉल्स ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स। जो ये बच्चा होता है ये मोहित हो जाता है, जैसे हम लोग भी मेले में चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो मोहित हो जाता है। जो वहाँ स्टॉल्स होती है ना, चीज़ें लगी होती हैं खिलौने और मिठाइयों की, उनको देख के। दो हिज फादर गॉट एंग्री, इमोजी बना है ना, दो हिज फादर गॉट एंग्री, उसका पिता जो होता है ना गुस्से में, बहुत गुस्से वाला होता है और गुस्सा हो जाता है वो। बट हिज मदर पैसिफाइड हिम, उसकी माँ जो होती है वो उसको शांत कराती है। एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड अदर थिंग, जब वो बच्चा मेले में चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है तो उसका पिता गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको इधर उधर की चीज़ें, दूसरी दूसरी चीज़ें दिखाने लगती है ताकि ये किसी चीज़ के लिए जिद ना करे। The child moved forward but once again lagged because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. बच्चा आगे की तरफ चलता जाता है माँ बाप का हाथ पकड़े हुए, और लेकिन बट वंस अगेन फिर पीछे छूट जाता है, क्योंकि जैसे हम होता है ना चीज़ें देखते देखते रुक जाते हैं, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, सेम वैसे ही वो बच्चा भी कुछ चीज़ों को देख के ठहर जाता है और पीछे छूट जाता है। कभी वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन, कि कभी ये चीज़ देखी, कभी वो चीज़ देखी, अब ये देखा, अब वो देखा। फिर एज दे मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, द चाइल्ड गॉट डैमर्ड बाय द डेकोरेटिव आइटम। जो बच्चा होता है ना उसका ध्यान जो होता है कहाँ स्थगित हो जाता है, डैमर्ड मतलब होता है स्थगित। डैमर्ड बाय द डेकोरेटिव आइटम ऑन द स्टॉल, वो वहाँ पे जो चीज़ें लगी होती हैं किनारे किनारे, वो उन चीज़ों को देख के स्थगित हो जाता है। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स। अब उसका मुंह जो होता है पानी से भर जाता है, क्या देखते हुए, स्वीट्स डेकोरेटेड, जो मिठाइयाँ देखता है जो कि सजी हुई किससे, गोल्डन एंड सिल्वर लीव्स। वो जो आपका सोने और चांदी का वर्क होता है ना उससे। फिर उसके बाद क्या होता है, आई वॉन्ट बर्फ़ी बट ही, उसके मन में ये चीज़ आती है, वो थोड़ा सा बड़बड़ाता है अपने आप में ही, आई वॉन्ट बर्फ़ी, कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही डिड नॉट वेट फॉर हिज पेरेंट्स रिप्लाई, वो अपने माता पिता के रिप्लाई का वेट नहीं कर सकता था। एज ही न्यू, क्योंकि वो पहले से ही जानता था, जैसे हम लोग जानते हैं ना पहले से ये चीज़ मांगेगा तो हमको नहीं मिलने वाली है, सेम उस बच्चे की हालत होती है कि उसको पता है कि अगर जो मैंने बर्फ़ी मांगी तो मुझे नहीं मिलेगी और मुझे डांट के शांत करा जाएगा। सो एज ही न्यू वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स विल नेवर अग्री टू बाय बर्फ़ी फॉर हिम, कि उसके माता पिता कभी भी उसको बर्फ़ी खरीद के नहीं देंगे। दे वुड से ही वॉज ग्रीडी, वो सोचता है अपने मन में कि उनको ये लगेगा कि मतलब ये बहुत लालची है और
कभी कुछ मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, तो ये सोच के वो शांत हो जाता है। देयर फॉर ही कीप मूविंग, और ये सोच के वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब जब मेले में और आगे बढ़ा तो बर्फी तो नहीं मिली। जब आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, अब एक और चीज़ की तरफ उसका माइंड आया, क्या, गार्लैंड यानी माला, फूलों की जो माला होती है। बट डिड नॉट आस्क फॉर हिट, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं कुछ कह पाता है कि भाई जब बर्फी नहीं मिली तो माला क्या मिलेगी। फिर उसके बाद से वो देखता है बलून यानी गुब्बारे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसको बलून की शॉप दिखती है, एक बलून वाला दिखता है। देन ही सॉ बलून्स बट ही न्यू, वो यह भी जानता था, फिर से उसको पता था कि दैट हिज पेरेंट्स विल से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ बलून्स, कि वो बहुत अभी बड़ा हो चुका है बलून से खेलने के लिए, उसकी उम्र नहीं है अभी बलून से खेलने की। सो ही वॉकड अवे, वहाँ से चला जाता है। फिर वो थोड़ा सा बेचारा बच्चा, कुछ नहीं मिला उसको, ना बर्फी मिली, ना माला मिली, और ना ही बलून्स मिले। अब मेले में एक और चीज़ उसको दिखती है, क्या, स्नेक चार्मर। देन ही सॉ स्नेक चार्मर अ राउंड अबाउट स्विंग, वो वहाँ पे देखता है एक सपेरा, एक सपेरा देखता है और झूला। जैसे कि हर मेले में होते हैं ना झूले वाले, सपेरे वाले, मिठाई वाले, तो वो देखता है और उसका मन होता है कि वो वहाँ खड़े होकर देखे और फिर उसके बाद से वो झूले पर जाए, लेकिन उसको झूले पर जाने के लिए भी नहीं मिलता है, तो ना उसको बर्फी मिली, ना उसको माला मिली, ना उसको बलून मिला, और ना ही उसको झूले पे झूलने को मिला। अब क्या होता है, नाउ ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स द परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, बट टू हिज अटर सरप्राइज देयर वॉज नो रिप्लाई। अब होता है ना, मन मारते मारते इंसान थक जाता है, तो वो छोटा बच्चा भी थक गया और उसने बोला कि अब झूले पर झूल के तो मैं रहूँगा ही, और उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग ही ली। जैसे टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना कि कोई सस्पेंस होता है, कोई सीक्रेट होता है, कैरेक्टर जो होता है सब कुछ बोल जाता है और पीछे जब घूम के देखता है तो कोई था ही नहीं। सेम इस बच्चे के साथ वैसे होता है कि वो परमिशन जब मांगता है उस झूले पर जाने के लिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं होता है। क्यों? जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना, नेदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, वहाँ पे ना तो उसके पिता रहते हैं और ना ही उसकी माँ रहती। क्योंकि नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, उस बच्चे को रियलाइज होता है कि वो खो चुका है, कॉज ही लेग बिहाइंड हर हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ चुका है और बहुत आगे की तरफ मूव कर चुका है। ही रैन हेयर एंड देयर बट नॉट फ्रूटफुल रिजल्ट, वो इधर उधर भागता है लेकिन उसको कोई परिणाम नहीं मिलता है। द प्लेस वार ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ही गॉट टेरिफाइड, वो भयभीत हो जाता है। सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म एंड ट्राई टू कंसोल हिम। जब वो भीड़ में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है, वो टेरिफाइड, भयभीत क्यों होता है? क्योंकि वो भीड़ के नीचे आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं वो चिल्ला रहा है और फिर उसके बाद से वो भीड़ में जाता है, तो ये भीड़ उसको, भीड़ में जब फंस जाता है तो जो भीड़ होती है उसको कुचल के जा रही होती है इधर उधर, तो उसको एक काइंड हार्टेड मैन यानी एक दयालु इंसान मिलता है। टुक हिम अप इन हिज आर्म, उसको अपने आर्म्स में उठा लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है। एंड ट्राई टू कंसोल हिम, और उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। ही आस्क हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड, कि क्या तुम एक झूले के लिए पूछता है उसको, जॉय राइड यानी जो राउंड अबाउट स्विंग्स के लिए वो तभी से बेचैन था उसके लिए। बट द चाइल्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकना।
आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वो सिर्फ एक ही चीज़ से सकता है कि मुझे अपने पिता चाहिए और मैं अपनी माता को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। बस मुझे उसके अंदर बस यही चल रहा होता है कि कैसे भी करके मुझे मम्मी पापा मिल जाए। अब उसको दुनियादारी की चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर। अब जहाँ से वो आया हुआ होता है ना, वो आदमी उसको स्टेप बाय स्टेप वहीं लेके जाता है दोबारा से। तो उसको पहले कहाँ लेके जाता है, जो जहाँ पे वो लास्ट में आया होता है सबसे पहले उसको वहीं पे लेके जाता है। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर विल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वाइंग कोबरा। जो वहाँ पे स्नेक चार्मर होता है ना, वो वहाँ पे उसको लेके जाता है और उसको बोलता है कि यहाँ पे तुम देखो, और उसका मन बहलाने की कोशिश करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, वो अपने कानों को बंद कर लेता है। शट हिज ईयर्स का मतलब होता है कानों को बंद कर लेना। विद हिज फिंगर, अपने कानों में उंगली डाल लेता है और अपने कानों को बंद कर देता है। एंड शाउटेड, शाउटेड मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाता है। हिज डबल पिच स्ट्रेन, कि मतलब होता है ना एकदम दोहरे तरीके से जितना चिल्ला सकता है वो चिल्लाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने पिता चाहिए, मुझे अपनी माता चाहिए। फिर उसके बाद से द मैन टुक हिम नियर द बलून। अब उसको बलून स्टॉल पे लेके जाता है, बलून वाले के पास। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। वो ये सोचता है कि जो बलून्स का ब्राइट कलर है ना, वो बच्चे की अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी उसका ध्यान भटकाएगा वहाँ से। द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइट इन हिम, और उसका अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ, बलून्स की तरफ अट्रैक्ट करके उसको वो शांत करवाना चाहता था। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो उससे पूछता है कि क्या तुमको सतरंगी कलर के बलून चाहिए, इंद्रधनुष कलर के। ही परस्यूएसिवली आस्क्ड, वो बहुत प्यार से, बहुत मतलब होता है ना कि कैसे भी करके उसको पैम्पर करके उसको चुप करा दें, तो उससे बहुत प्यार से पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, अब वहाँ पे क्या करता है वो बलून से आंखें फेर लेता है। फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड द जस्ट सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो कहता है कि बस मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अब मेरे पिता चाहिए। नेक्स्ट पेज इज द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो उसको वहाँ पे लेके जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की होती है। लास्ट में एकदम जो फ्लावर सेलर होता है ना, जो फूलों की माला बेच रहा होता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, वो कहता है कि उधर देखो, क्या तुम इन फूलों को सूंघ सकते हो, कितने अच्छे फूल हैं ये। चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला चाहते हो अपने गले में पहनने के लिए। अब बच्चा, उसको तो चाहिए अपने मम्मी पापा, वो क्या चिल्ला रहा था। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, वो अपनी नाक भी वहाँ से हटा लेता है फ्रॉम द बास्केट, फूलों की टोकरी से। एंड रिटरेटेड हिज सॉब, और अपना जो सिसकना होता है वो कंटिन्यू रखता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय। अब जो ह्यूमर मीन्स होता है हास्य व्यंग होता है। अब होता है ना जब बच्चे ऐसे जिद कर रहे होते हैं, ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, नाक खींच लें, आंखें फेर लें, कानों में उंगली डाल लें, तो एक होता है ना हंसी सी आती है, कितना भी सीरियस इंसान रहे। तो अब हंसी तो आ रही है उस आदमी को, ठीक है, लेकिन अब उस बच्चे को देख के उसको बुरा भी लग रहा है कि वो इतना सुसक के रो रहा है। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करता है, जो उसने पहले पहले सोचा होता है ना आई वॉन्ट बर्फ़ी, वो तो उसको बर्फ़ी का यानी मिठाई का लालच दे के मतलब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको मिठाई के दुकान के काउंटर पे लेके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम लेना पसंद करोगे। ही आस्क्ड, वह पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, अब वो अपना चेहरा घुमा लेता है। एक जगह तो अपने कान बंद कर लेता है जहाँ वो स्नेक चार्मर अपनी बीन बजा रहा होता है, फिर उसके बाद से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एक जगह, फिर अपनी नाक फेर लेता है, और अब क्या करता है वो अपना चेहरा फेर लेता है। अब द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर।
तो ये थी स्टोरी। अब ये सोचते हैं कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है, द लॉस्ट चाइल्ड इज ऑल अबाउट द स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। कि लॉस्ट चाइल्ड में ये दिखाया है मुल्कराज आनंद ने कि माता पिता के बीच एक इतना मीठा सा संबंध होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है। पेरेंट्स आर एन अम्ब्रेला ऑफ सिक्योरिटी। जो पेरेंट्स होते हैं यानी हमारे जो अभिभावक होते हैं वो हमारे लिए कभी गलत नहीं होते, और वो हमारे लिए एक सुरक्षित छाते की तरह होते हैं। जैसे बारिश में छाता आपको प्रोटेक्ट करता है, धूप में आपको छाता प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही छाँव धूप दुखों से हर एक, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, आपको पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम लोग को पेरेंट्स को समझना चाहिए कि शायद उसके जो ये इस छोटे बच्चे के पेरेंट्स थे वो उसको क्यों नहीं सामान दिलवाते, क्या पता उनके पास पैसे ना हो, वो बस उसको खुश करने के लिए मेले में लेके गए हों। तो लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो इतना भी मैच्योर नहीं था कि वो इन चीज़ों को समझ पाता। लेकिन जब वो मेले में गुम हुआ तो उसको रियल वर्थ पेरेंट्स की समझ आ गई। तो इस स्टोरी का मॉरल जो है, तो इस बच्चे को भी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है। एंड चिल्ड्रन अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज एश्योर्ड बाय द प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स। और जो बच्चों की खुशियाँ होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं ना, सिर्फ तभी हो पाती है। क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप खुश नहीं हैं। आपकी हैप्पीनेस आपके पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। बट इफ़ द चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स, अगर जो हम अपने माँ बाप को खो देते हैं, अ डार्क वर्ल्ड फॉल बिफोर दैम, एक काला संसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। बिना माँ बाप के बच्चों का अस्तित्व नहीं होता है। दिस इज़ ब्यूटिफुली ब्रॉड इन द लॉस्ट चाइल्ड। ये चीज़ लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है कि जब वो बच्चा खोता है मेले में, तो ना उसको बर्फ़ी चाहिए होती है, ना उसको माला चाहिए होती है। हम ही अगर जो कहीं खो जाए तो हमको एक होता है ना लग्जरियस चीज़ें या फिर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी। हमें सिर्फ क्या चाहिए होंगे, हमारे पेरेंट्स। हमें ये होता है कि बस हमें पेरेंट्स हमारे कहीं से मिल जाए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। वैन इज़ द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स द चाइल्ड इज़ ऑल जॉय। जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, वो बच्चा उदास तो थोड़ा सा था कि ये चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन इन्जॉय कर रहा था। ही हैज़ डिज़ायर टू गेट मैनी थिंग्स इन द फेयर। उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि उसको मेले में ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, बट ही नोज़ दैट ही कांट गेट देम। लेकिन वो जानता था कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिल सकती। सो ही गोज़ फॉरवर्ड, तो वो आगे की तरफ चलता जाता है। बट वैन ही लूजेज हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, हिज डिज़ायर फॉर एनीथिंग इज़ इंस्टेंटली किल्ड। उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो इंस्टेंटली मतलब अचानक से मर जाती हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे मम्मी पापा लाके दे दो। देयरफॉर, इसलिए द टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। तो जो इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल मुल्कराज आनंद ने दिया है, द लॉस्ट चाइल्ड, क्या है, बहुत ही उचित है। तो आपका यूनिट 5 की जो शॉर्ट स्टोरी थी द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद की, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। दो पार्ट्स हैं इसके। पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख सकते हैं, उसमें आपको राइटर के बारे में बताया गया, और पार्ट 2 जो है इसकी मेन स्टोरी के बारे में बताया गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।